आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हमारी मुलाकात भिवंडी कांग्रेस पार्टी के असंगठित कामगार विभाग के अध्यक्ष परवेज खान उर्फ पीके से हुई। मुलाकात के दौरान महंगाई, पावर लूम उद्योग में आई मंदी, एजुकेशन आदि को लेकर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इस खास मुलाकात के दौरान परवेज खान उर्फ पीके ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। खान साहब, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो महंगाई को लेकर के जगह जगह धरना मोर्चा दे रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हमारी सरकार से मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई, ये सब को रेट जो है उसको वापस लिया जाए। महंगाई को रोकने के लिए ये एक ज़रिया है और इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और कोरोना जैसी महामारी से लोग गुज़र रहे हैं और बहुत से लोगों के पास कोई काम नहीं है। जिसके पास है काम भी है तो मतलब बड़ा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इससे ऐसे मौके पर अगर सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और महंगाई बढ़ाएगी तो लोग कैसे जिएंगे? लोगों के लिए, पूरे देश के लोग, पूरी देश की आवाम हैरान है, परेशान है, क्योंकि आज जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस, अगर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हर एक चीज़ महंगी होती जाती है और लोग महंगाई से इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि न किसी के पास कारोबार है, न किसी के पास जो नौकरी है, तो लोग कैसे करेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे? सरकार को चाहिए कि और एकदम महंगाई को एकदम रोकते हुए डीजल पेट्रोल का भाव और रसोई का भाव कम करें ताकि आवाम को महंगाई से बचाया जा सके, न कि वो लोग परेशान हो सकें। ये मैं सरकार से बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको कम किया जाए। आप असंगठित कामगार विभाग के अध्यक्ष भी हैं, तो उसको लेकर के जो इस समय पावर लूम में जो महंगाई मंदी आ रही है, ये यान में सट्टेबाजारी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? इसका क्या वजह क्या है जो लूम पे प्रभावित हो रहे हैं? यान की सट्टाबाजारी आप जो बोले, सच्चाई, यान की सट्टाबाजारी को रोकना चाहिए। यान की सट्टाबाजारी अगर रुकती है तो यान एक जैसा कम से कम जो है महीने में या 20 दिन में 25 दिन तक एक रेट होना चाहिए ताकि उसी रेट के हिसाब से लोग अपना उतने दिन का कपड़ा बेच सकें और फिर उसी हिसाब से उनको नुकसान, शाम में कुछ और रेट रहता है उसका। इसके लिए बहुत ज़्यादा अप डाउन होने की वजह से, सट्टाबाजारी होने की वजह से लोग यान को, अभी मान लो सुबह में 100 रुपया एग्जाम्पल, दूसरे शाम में हो गया 125 रुपया, इसी तरीके से कम ज़्यादा इतना ज़्यादा अप डाउन होता है। यान की सट्टाबाजारी इतनी ज़्यादा होती है, इसको अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो शहर के, भिवंडी शहर के और पावर लूम इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, क्योंकि पावर लूम इंडस्ट्री यान की वजह से चलती है, उससे ही कपड़ा बनता है। और यान की सट्टाबाजारी को रोकना चाहिए ताकि यहाँ के मजदूर जो लोग भागें, अपने गांव प्लान न करें, क्योंकि अगर लूम चलेगा तो मजदूर चलेंगे, मजदूरों का फिर रोजगार चलेगा और छोटे लूम मालकान का कारोबार चलेगा। सभी भिवंडी शहर एक यानी स्मॉल इंडस्ट्री है। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर लूम इंडस्ट्री है, सब के ऊपर ये चीज़ रहना चाहिए कि मतलब मजदूर किस तरीके से अपनी जगह अपने नौकरी करते रहें, न कि लूम यान की सट्टाबाजारी हो और लूम बंद हो। लूम अगर बंद होता है तो मजदूर भी परेशान होते हैं, पावर लूम इंडस्ट्री के मालिक जो छोटे लूम मालिकान वो भी परेशान होते हैं। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि यान की सट्टाबाजारी पर फ़ौरन रोक लगाई जाए। अभी देखा जाए तो सरकार ने स्कूल खोलने का ऑर्डर पास कर चुका है, उसकी तैयारी भी शुरू है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? और मनमानी जो फीस वसूली हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो लोगों के पास पैसा न है उनका भी एडमिशन करें और जिसके पास अगर जितना भी हो सके अगर देते हैं तो भी एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन को रोकना नहीं चाहिए, लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और ख़ास तौर से सरकार को ये सपोर्ट करना चाहिए स्कूलों को भी,
ताकि वो अपना स्कूल को अच्छे ढंग से चलाएं। ये सरकार फीस दे, ताकि सरकार फीस देती है तो लोग बच्चे लोगों की तालीम जो ख़राब नहीं होगी। और तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये देश का बच्चे, यही बच्चे आगे चल के देश का भविष्य बनने वाले हैं। इसके लिए ख़ास तौर से तालीम के ऊपर मुतवज्जा होना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए कि बच्चों की फ़ीस के लिए स्कूल के जो जिम्मेदारान लोग हैं वो न परेशान करें। और सरकार को चाहिए कि जो भी है फीस वगैरह अपनी जेब से, अपने उससे भरें, ताकि लोगों को कोई दबाव उससे प्रेशर से न पढ़ाई करें। दौरान में जो स्कूल खुल रहा है वो हिसाब से देखा गया, मतलब किस तरह से स्कूल इसको कोऑपरेट करेगी? हाँ, तो कम बच्चे 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में, या किस तरह से उसको गाइडलाइन करेंगे? हाँ, हमको जो है ना टीचर लोग का भी ध्यान देकर और बच्चों का भी ध्यान देते हुए, उतने ही जितना वक्त उनकी तालीम वो पढ़ाते थे बच्चों को, उतने ही वक्त में मतलब बच्चों को चाहिए कि मतलब उनको टीचरों को चाहिए, स्कूल के जिम्मेदारान को चाहिए कि जैसे 6 घंटे के अगर है पढ़ाते थे तो 3 घंटे में, जैसे 60 बच्चे स्कूल में हैं क्लासेस में, तो आधे बच्चों को 3 घंटा पहले बुलाए, फिर आधे बच्चों को 3 घंटे के बाद बुलाए, उनको पढ़ाया जाए। इस तरीके से तालीम दे। फिर आहिस्ते से जैसे जैसे कोरोना की महामारी खत्म होती है, उस अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें।